देखिए, एक बात समझिए कि आपके शरीर की शक्ति ही आपको ठीक करेगी, दवाई आपको ठीक नहीं करेगी। टाइम का केवल फर्क रह सकता है। आप करते जाएंगे तो। और जितने लोगों को बोला गया है नी रिप्लेसमेंट के लिए, नी रिप्लेसमेंट के बाद में ऐसे बहुत केसेस हैं जिनकी हालत और ज्यादा खराब हो गई, है ना। सबसे फेमस एग्जाम्पल कौन है? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। तो नी रिप्लेसमेंट के पहले तो बेचारे थोड़ा बहुत चलते भी थे, उसके बाद तो कुर्सी पकड़ लिया उन्होंने, और उसके बाद तो स्वर्ग ही सिधार गए ना। क्योंकि नी रिप्लेसमेंट के बाद में ऐसा तो नहीं है कि आपको छोड़ दिया जाएगा, दवाइयां दी जाएंगी, लंबे समय तक स्टेरॉयड का ट्रीटमेंट होगा। क्योंकि कोई भी चीज आपके शरीर में डालते हैं तो उसको आपका शरीर बाहर फेंकने की कोशिश करता है, तो आपके इम्यूनिटी को डाउन किया जाएगा। इम्यूनिटी को डाउन करेंगे तो और प्रॉब्लम बढ़ती है, बार बार इन्फेक्शन होंगे, बीमारियां होंगी। सो गिव योर बॉडी अ लिटिल चांस, थोड़ा ना 6 महीने साल भर का टारगेट लेके चलो, है ना। और आप देखेंगे कि उम्र के साथ में ना थोड़ी तकलीफ सहने की हिम्मत होनी भी चाहिए, है ना। देखिए, कितना भी कोशिश कर लेंगे आप, वही जवानी तो नहीं आएगी ना। वो 16 साल 20 साल वाली जवानी तो आएगी नहीं। लेकिन ये है कि शरीर में काट काट पीट चीड़ फाड़ करवाने की जगह अगर थोड़ा सहन करने की क्षमता भी बढ़ जाती है तो आप देखेंगे घुटने बदलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ बाहरी सपोर्ट तो आपको, एक चीज, एक टारगेट तो आपको लेना ही चाहिए सभी को, कि कम से कम 3 महीने रेगुलर प्रैक्टिस करने के बाद में अपनी दवाइयों का 50%, 50% हिस्सा जो है वो प्राकृतिक दवाइयों पे लेके आ जाइए, आयुर्वेदिक दवाइयों पे लेके आइए। 6 महीने बाद में आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए तो 100% आप प्राकृतिक चिकित्सा या आयुर्वेदिक चिकित्सा उसकी दवाइयां लेके आइए। 100% उसी पे आपको आ जाना है। जब शरीर में क्षमता बिल्डअप होगी, थोड़ी शक्ति बनेगी, तो ये आराम से हो जाएगा। अभी क्या होता है, आपको दर्द होता है, फट से दर्द की गोली खा ली, आराम मिल जाता है। मगर क्या है, अब उससे ना दर्द सहने की क्षमता भी नहीं रहती। जहां अगली बार हल्का फुल्का दर्द हुआ, आपने फट से गोली खा लेनी, तो दर्द सहने की क्षमता भी खत्म हो जाती है। उम्र के ढलाव के पक्ष में हमेशा वात के विकार में आता है शरीर। उम्र के ढलाव के पक्ष में 3 हिस्से में उम्र को बांटिए, अपनी एज को 3 हिस्सों में बांटिए, 25 साल या 30 साल, ऐसे करके 25 25 25 भी मान लो, या 30 30 30 मान लो। ये 3 हिस्से होते हैं, जिसमें पहला हिस्सा जो होता है वो कफ का पक्ष होता है, दूसरा हिस्सा पित्त का पक्ष होता है, और जो तीसरा हिस्सा है 50 के बाद का हिस्सा जो है वो वात का पक्ष 45 50 में शुरू हो जाता है, 45 आजकल तो 40 में शुरू हो जाता है। ये वात का पक्ष है। तो वात के पक्ष में अगर अपने जीवन में स्थिरता नहीं लाएंगे, आपको मालूम ना, एक शब्द इस्तेमाल होता है, कहते हैं सठिया गए हैं, कहते हैं ना सठिया गए हैं। वो पहले सठिया, आजकल 50वें पे ही हो जाता है, पहले 60 का हिसाब था। तो इसका मतलब क्या होता है, स्थिर नहीं है दिमाग, कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ भी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि कंट्रोल में नहीं है कुछ भी। ऐसे में दर्द बढ़ जाता है, केवल शारीरिक दर्द ही नहीं बढ़ता, मानसिक दर्द भी बढ़ता है। सबसे ज्यादा तो मानसिक दर्द बढ़ता है। हर चीज में चिड़चिड़ापना, हर चीज में परेशानी, हर चीज में नुक्स निकालने की कोशिश करते हैं, है कि नहीं। तो वो क्यों होता है? क्योंकि मन स्थिर नहीं है, वात दोष आ गया, शरीर स्थिर नहीं है। तो स्थिरता लाने की कोशिश
उम्र के ढलाव में सबसे ज्यादा जरूरी है। तो कुंभक करना और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि कुंभक में आप रोक रहे हैं ना। वात विकार क्या हो रहा है, कंट्रोल में नहीं है चीज, कैसे करेंगे, आप रोकेंगे ना उसको, जेंटली हल्के से रोकेंगे, तो और जरूरी है कुंभक। लेकिन करना कैसे है, बहुत आराम से। ऐसा ना सोचें कि फट से हमको जवान बन जाना है, नहीं नहीं नहीं। बूढ़ा इंसान जो होता है ना, बहुत समझदार इंसान होता है, जीवन भर का एक्सपीरियंस है उसको। तो वापस आप वो बच्चे बनने की कोशिश नहीं करनी। हाँ, अपनी समझदारी का इस्तेमाल और ज्यादा करना है। जेंटली हल्के से स्थिर होके कुंभक करिए, और आप देखेंगे जितनी भी प्रॉब्लम है, पहले तो झेलने की क्षमता बढ़ जाएगी, फिर प्रॉब्लम धीरे 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 करके, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारी जाती जाएंगे। बीच में ऐसा हो सकता है वापस आ जाए, क्योंकि अभी तो हम, आप पृथ्वी को बर्बाद कर दिया तो दूसरे ग्रह पे जाके तो बस नहीं सकते हैं भाई, एनवायरमेंट ही खराब है ना। फूड हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक प्रोसेस, जेनेटिकली मॉडिफाइड, कहाँ भागेंगे, वही खाना पड़ेगा। दवाई खा रहे हैं, बचपन से दवाई खिला रहे हैं, डॉक्टर के पास जाओगे तो 4 गोलियां और डाल देगा वो, कितना बच के भागिएगा। तो आपका शरीर झेलने लायक होगा तो झेल जाएगा, नहीं तो फिर उसने तो अपनी दुकान बंद कर देनी है। तो कुंभक करेंगे तो झेलने की क्षमता भी बढ़ेगी, प्रॉब्लम का निदान होगा। थोड़ा समय शरीर को दीजिए, शरीर पे काम कीजिए, थोड़ा अपना फूड एस्पेक्ट को भी जैसे हम बताते हैं वो ठीक कीजिए। और अगर आपको कुछ ऐसे सपोर्ट लेना है तो जैसे बताया, 50% 3 महीने में आयुर्वेदिक दवाई पे आइए, 6 महीने में 100% आयुर्वेदिक दवाई पे आइए, 1 साल के अंदर कोई दवाई नहीं, सबसे छुटकारा। ये टारगेट रखिए। कुछ लोगों का ज्यादा लग सकता है, हो सकता है 1 साल की जगह 2 साल हो जाएगा, है ना, मगर बाकी तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो ये तो करना ही पड़ेगा, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो स्थिर होके कुंभक करेंगे, आप देखेंगे कि जैसे जैसे शरीर में जान आएगी, इसमें रिलीफ मिल जाएगा। थोड़ा आयुर्वेदिक सपोर्ट ले लें, वैद्य से परामर्श ले लें।